और देखते हैं हम कौन सा चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसा चैप्टर जो हमारे प्लेन को उड़ाने में, ठीक, एरोप्लेन को उड़ाने में, या फिर नदी तालाब को पार करने में, हर एक चीज में क्या होता है, कारगर साबित होता है। ठीक, अर्थात कितने एंगल पे बिल्डिंग उठाई जाए, कितनी दूरी बिल्डिंग की होनी चाहिए, ये सब इसी से आप लोग पता लगा पाएंगे। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस हमने एक लेक्चर और भी आप लोगों को पढ़ाया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, दूसरा लेक्चर, ठीक, एपिसोड। अब देखो ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में हम सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, एक मीनार जिसकी ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार है, आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। एक लड़का 50 मीटर दूर खड़ा है, मतलब का एक मीनार है, उसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप मीनार बना लें। मीनार 3D में देखते हैं, ज्यादा मीनार पे कौन खड़ा होगा, लड़का नहीं खड़ा, ठीक, लड़का इस तरफ खड़ा है, क्योंकि चंपा ऊपर चढ़ गई है ना, क्योंकि वो चढ़ गई है, वो कर रहे हैं बात मानो तो ठीक, अन्यथा कुछ जीव है ना, तो इसलिए वो कहाँ है, दूर खड़ा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं टिंकू खड़े हैं, ठीक, कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। ये देख रहे हैं, हमें क्या ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी ना। तो ये देख रहे हैं कि बाई चांस ऊंचा कम है मीनार की ज्यादा है, अगर मान लेते हैं ज्यादा ऊंची है तो गिरे ढाल मर्जी है, तो इनका बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। तू नहीं कोई और नहीं, कोई और नहीं तो कोई और नहीं, है ना, लाखों है जमीन दुनिया में, सनम तू अकेली तो नहीं ना, तो मैं अकेले थोड़े ना, मर जो चले जो कोई लेके थोड़े ना जाओगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हाँ देख लें कि कितनी ऊंचाई पर क्या है, मीनार है ना। तो इसकी जो मीनार की ऊंचाई, अब ये जो लड़का खड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक लड़का 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये वाला कितना हो गया आपका, 50 मीटर, कितना हो गया, 50 मीटर। और जिसका उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर की ओर देखना, तो ये वाला इनको देख रहा है, किसको, चंपा को, यही खड़ी है चंपा, है ना, ये चंपा ये है। और ये कौन है, मान लेते हैं टिंकू, पिंकू, रिंकू, कोई भी हो सकता है, ये देख रहे हैं। अब बताना है कि मीनार कितनी ऊंचाई पर है, तो ये थीटा इसका कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45। एक इसका क्या होता है, बेस, अर्थात क्या होता है आपका आधार होता है, और ये इसका क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब। और ये इसका क्या होता है, कर्ण। क्योंकि हाइट है, ऊंचाई और दूरी किस पे आधारित है, समकोण पे आधारित। ये इसका 90 डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये आधार, बेस, ये परपेंडिकुलर, लंब, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण। वह सीढ़ी लगाए तो कितनी मीटर की होगी, 3 मीटर की लगेगी, ठीक। तो ये वाला होगा। दो चीजें हैं, सबसे पहले उन्नयन कोण, और वह अगर मान लेते हैं सीढ़ी लगाना चाहे कि हम तुमको क्या कर लेंगे, बचा लेंगे, सीढ़ी पे उतर आओ, क्योंकि उतरना भी इनको नहीं पता, चढ़ तो गई है तो उतर, या तो कूद पड़ेगी या तो उतरना नहीं भी नहीं पता। तो सीढ़ी की क्या मालूम करना आपको कि सीढ़ी कितनी दूरी तक अर्थात कितनी लंबी लगी हुई है ना। तो देखते हैं थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, 45, थीटा कितना होगा, 45। इसका आधार कितना हो गया, 50 मीटर, और उसका लंब हमको ज्ञात करना, अर्थात h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू डॉट। अर्थात किसमें लंब और आधार किसमें आते हैं, तो लंब आधार किसमें आते हैं, आप लोगों को पता होगा, लाल बटे कक्का या फिर लाल आए लौट, तो वो कैसे आए, तो किसमें है, टाइम में। टाइम क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार,
tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा का मान 45 है और लंब इसका कितना है, लंब हमको ज्ञात करना है, कितना है h। यही तो ज्ञात करना है कि मीनार कितनी ऊंची है, पता नहीं गिरे भरता ना हो पाए ना, पैर हाथ टूट जाए तो लाइफ टाइम का खराब नहीं है, तो वही देखना है इसको। अब देखो आधार इसका कितना हो गया 50। अब tan 45 का मान कितना होता है a, तो h बटे कितना 50, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा तो 50 कन्यम 50 इक्वल टू h, अर्थात मीनार की भी ऊंचाई कितनी है 50 है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50। ठीक। और दूसरी चीज हमें सीढ़ी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी भी तो ज्ञात करना है। तो सीढ़ी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 45 है और सीढ़ी क्या है आपकी, तो h कितना निकला आपका, h इक्वल टू कितना हुआ 50 और वो क्या है आपका कर्ण, क्या है कर्ण को आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसमें कर्ण किसमें आता है, तो लाला आए लौट कहो कैसे आए, साइन में भी कर्ण होता है और कॉस में, तो चाहे साइन लगा दो चाहे क्या लगा दो कॉस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना 45, लंब का मान कितना है, लंब का मान 50 और कर्ण का मान हमको क्या करना है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, 50 और कितना k, ये वाला इससे ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो k बन जाएगा k और कितना हो जाएगा 50√2, 50√2। तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 50√2। अगर 2 का मान भी रखना चाहो रूट का तब भी लिख सकते हो, 2√2 का मान कितना होता है 1.43, हाँ 14। ठीक, तो ये आप मान रख सकते हो, गुणा कर सकते हो। अब देखो यहाँ से अगर आपको इस तरह से नहीं, तो अगर ट्रिक से पता लगाओ, तो ट्रिक हमेशा ध्यान रखना। ये मान लेते हैं क्या है ट्रायंगल है, ये मान लो क्या है ट्रायंगल, त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा होना चाहिए समकोण वाला, तो ए बी और क्या सी। तो ये वाला कोण अगर 45 हुआ और ये वाला 90 डिग्री ही होता है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि आल कोण जो होते हैं इसके त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180 के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 का हुआ तो ये 45 का होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 का। तो इसमें ट्रिक क्या होती है 45 अंश बना है और इसमें कितना 45 अंश बना है, तो एक कोण कितना है 90 अंश। तो इसका जो अनुपात होता है 1:1:2, ठीक, 1:1:2, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया अनुपात होगा, क्या हो गया अनुपात। हमें क्या ज्ञात करना था इसी क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं पहले वाले में, तो ये आधार था, ये इसका क्या था आधार था, ये वाला आधार कितना था 50 था। तो देखो 45 के सामने क्या हो गया 50, तो इस 45 सामने जाना है, तो देखो इसके सामने 50 है तो 1 बराबर 50, तो फिर एक रेशियो के पास तो जाना है, तो ये भी ऊंचाई भी कितनी निकलेगी 50, कितनी निकलेगी 50। अगर मान लेते हैं हमको इसके सामने उस सीढ़ी की बात कह रहे थे ना, तो सीढ़ी के बाद अगर जाओगे तो ये कितने गुणा हो जाएगा रूट का 2 अनुपात होता ना इसका, तो 50 रूट का 2। तो देखो यही आया था कि नहीं आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल दे दिया जाए, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, इसका है ए, इसका है ए और बी और क्या है
अगर मान लेते हैं हम तुमसे कह दें कि ये जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 40 और इसका उन्नयन कोण कितना है 45, कितना है और 45, और ये कितना हो गया आपका 90, तो ये भी कितना होगा आपका 45। अब तुमसे हम पूछ लिए आधार उसका बताओ, तो बता दोगे ना, क्योंकि देखो 45 सामने कितना है 40, तो देखो 45 सामने 1 रेशियो होता 40, तो ये भी कितनी होगी 40 ही होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर मान लेते हैं तुमसे पूछ ली टेढ़ी, तो टेढ़ी कितनी हो जाएगी, अरे 40 रूट का 2, रूट का 2 होता है ना, रूट का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 40 रूट का 2, 40 रूट का 2। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से अगर आपको पेपर में मिल जाए, कहाँ पेपर में मिल जाए, किसमें ओमार भरने में, तो ओमार भरने में दिमाग को खर्चा नहीं करना है, क्या इस्तेमाल करनी है, एक ट्रिक का इस्तेमाल करना। ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, गोला भर दो, आगे बढ़ जाओ। एग्जामिनर थोड़े ना देखेगा कि ओमार ना तुम कॉपी पे यहाँ लगा के आया हो कि कहाँ लगा के आया हो, और गोला चेक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ हमेशा 45, 45, 90, 1:1 रोड का 2 अनुपात आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का है जो जहाज को देख रहा है, जहाज कहाँ का है, लड़का है, अरे जहाज को इसलिए देख रहा है कि जो उनकी चंपा है जहाज है ना देख रहा है कि भैया जहाज उड़ रहा है, कि यही वाला तो जहाज ना है ना, वो वाला तो ना गुजरात वाला जहाज भी क्रैश हो गया है ना, गुजरात में जहाज क्रैश हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग बैठे थे, 242 लोग बैठे थे, एक लोग उसमें बचा था और सारे लोग क्या हो गए, जल गए। और जलने के बाद ये नहीं पता चला कि कौन किसकी बॉडी है ना, क्योंकि उसमें 1.5 लाख लीटर पेट्रोल है ना, और 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर कोई ऊपर टायर गिरा तो मानो भाव तो हो जी। और भी जो फ्यूल आता है जो जहाज में पड़ता है ना, वो ऑक्टेन नंबर उसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूल अगर छलक गवा या फिर रगड़ दिया जाए तो अपने आप जमने लगा, ठीक। इसीलिए ज़्यादातर फ्लाइट जो होते हैं, जहाज जो होते हैं, उनमें पक्षी भी टकराते हैं तो भी तक जाते हैं, क्योंकि जब हिली उली और हिलने के बाद फ्यूल भी हिला, बस उसमें आग लग जाती, ठीक। इतना तगड़ा ऑक्टेन नंबरों का रेट है, क्योंकि अगर हाथ में दोनों हाथ में ले लो फ्यूल और रगड़ दो, बस हर रहा करे लगे, इतना तगड़ा ऑक्टेन नंबर। ये वाला पेट्रोल ना बहुत तगड़ा पेट्रोल है। एक लड़का जो जहाज को देख रहा है, हाँ बिल्कुल देखिए, जहाज को देखबे के है ना, वहाँ मान लेते हैं जहाज, एक लड़का जहाज के देख रहा है, ठीक। मान लेते हैं ए नाम का लड़का है और ये क्या हो गया बी, ए क्या हो गया सी, जहाज यहाँ उड़ रहा है, ठीक। ये देखो एरोप्लेन, ये यहाँ पे, ठीक, एरोप्लेन है। हमको लगता है इंद्र का वो सुना है बच रहा है बाहर नहीं जा रहा ये हमारा क्या है, एरोप्लेन उड़ रहा। अब देखो कोण, जो इसका कोण कितना है 30 डिग्री, लड़का जो देख रहा है कितने डिग्री देख रहा है 30, उसका कोण 30 डिग्री बनता है। आगे देखो, यदि जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई, मतलब का पृथ्वी से ऊंचाई हाइट कितनी है 60 मीटर हो, तो ये कितनी हो गई आपकी 60 मीटर हो, तो वह लड़का कितनी दूरी पर होगा, और आपका ये वाली दूरी बतानी ना, मतलब का वो लड़का कितनी दूरी पर होगा, ठीक। चल रहा ना, वो बंद गया,
यहाँ बंद कर दो। अब ठीक, वो वाला उसको देखें, बंद करो, देखने लगे। लाइट सारी जला, कोई दिक्कत देख रहा कोई लाइट का वो है। आओ अगला देखें। तो ये बन गया। तो देखो थीटा इक्वल टू कितना हो गया इसमें 30 अंश। थीटा कितना हो गया 30। हाइट इसकी कितनी है 60 है। तो h इक्वल टू 60। यही हमारा क्या लंब आधार भी तो ज्ञात करना था। आधार क्या हो गया आपका लंब और आधार किसमें आते हैं, चलिए tan में आते हैं। किसमें आते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या है थीटा। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है कि नहीं। और हाइट इसकी कितनी है 60 डिग्री है। आपको बेस ज्ञात करना है अर्थात ए ज्ञात करना है। अब tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे रूट का 3। 1 बटे रूट का 3 होता है। 60 बटे ए होगा। ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाग में गुणे में तो ए हो गया। ये कितना हो जाएगा 60 रूट का 60 रूट का। कोई दिक्कत। तो ये वाला आधार उसका कितना आएगा 60 रूट का 3। 60 रूट का 3। अगर रूट का 3 का मान भी रखना चाहो तब भी तो रख सकते हैं। तो 60 रूट 3 का मान कितना होता है 1.73। कितना होता है 1.73। कर लो भैया। 6 18 के 8 एक हाथ में 7 6 42 1 43 के 3 4 हाथ में 6 का 6 4 10। इतना हो गया। और एक जीरो लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट कितने आएगा 103.80। ठीक 103. तो इसकी कितनी आई 60 रूट का 3। अब आसानी से आओ ट्रिक में हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक इसकी क्या होती है आपको एक अनुपात ज्ञात करना 30 60 और कितना 90। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई ट्राइंगल बना, क्योंकि ट्राइंगल ही बनेगा, त्रिभुज बनेगा समकोण ए बी और सी है ना। ये कितनी डिग्री का है 90 अंश का है। ये कितने का है 30 अंश का है। और त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, इसीलिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हो जाएगी ना मेरी। अब देखो ये वाला 30 के सामने वाली भुजा है, ये वाली 60 के सामने वाली भुजा है, ये वाली 90 के सामने वाली भुजा। इसका अनुपात कितना होता है 1 अनुपात रूट का 3 अनुपात और 2। ठीक। तो कितना अनुपात होता है 1 अनुपात। ये कितना हो गया रूट का 3 और कितना हो गया आपका। ठीक। क्वेश्चन में पहला वाला जो क्वेश्चन लगाना चाहो तो इसकी हाइट कितनी दी गई 60 दी। कितनी दी गई है 60। और 60 किसके सामने वाला 30 के सामने वाला। तो देखो 30 के सामने वाला कितना है आपका
60 है। अब किसके सामने तुमका जाना है? 60 के सामने आना, 60 के सामने आना ना। तो यहाँ से जब यहाँ आओ, यहाँ से नहीं यहाँ, तो रूट का 3 से गुणा होगा कि नहीं होगा? तो देखो वही तो आंसर आया था, 60 रूट का 3। सीमा अगर मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ आते, आपको क्या कह दिया जाता? क्या कह दिया था कि इसकी सीढ़ी अगर लगाए कहाँ, या सीढ़ी की या पतंग की लंबाई याद करें तो पतंग की लंबाई क्या होती? 30 के सामने से जाएंगे 90 के पास, तो कितना होगा? 2 से गुणा, कितना हो जाएगा? तो कितनी हो जाती? 120 मीटर। समझ में आया? आया ना? ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है? बन जा भैया, नहीं बन रहे हो कोई बात नहीं। ये वाला ट्रायंगल दिया गया है, ए है, एक बी है और ये क्या है? सी है। हम आपसे कहते हैं कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 का बन रहा है। ये कितने डिग्री बन रहा है? 60 का बन रहा है। ये कितने डिग्री बन रहा है? 90 का बन रहा है। अगर हम 30 के सामने कह दें ये 20 मीटर है, तो आपसे कह दें कि आप बताओ आधार कितना होगा? तो 30 के सामने कितनी है? 20 है। 30 के सामने एक रेशियो होता है, किसके सामने आना है? 60 के सामने आना है। 60 के सामने आएंगे तो रूट का 3 से भी गुणा कर देंगे, तो आधार कितना हो जाएगा? 20 रूट का 3 हो जाएगा। 20 रूट का 3। अगर तुमसे कह दें सीढ़ी की लंबाई याद करो, तो सीढ़ी कितनी होती है? कितनी होती है सीढ़ी? 30 से ही 2 गुना, 30 से 2 गुना, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 40। कितनी हो जाएगी? आ गया सर? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अनुपात ध्यान रखिए। अगर मान लेते हैं इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो रूट का 3 से नहीं गुणा, इस तरफ जाएंगे तो 2 से गुणा। अगर मान लेते हैं 60 से नहीं इस तरफ आओ, 60 से नहीं इस तरफ, तो रूट का 3 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। 90 से इस तरफ आओगे तो भाग करना पड़ेगा किससे? 2 से। भाग क्या करना पड़ेगा? 2 से। समझ आया? आगे बढ़ाएं, आ जाओ फिर आते हैं। ये देखो क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कि कुछ हुआ ही नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन, बड़ा भारी लिखा नहीं लिखा? क्या लिखा? एक बिजली का खंभा जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। बिजली खंभा बना दें। मान लेते हैं ये वाला बिजली खंभा है ना, ये वाला, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? आगे पढ़ो। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए जो खंभा है उसको क्या? ये कहां से आएगा? हाँ देखो, देखो इस वाले खंभे को सीधा तथा लंबवत रखने के लिए एक तार को सिरे खंभे की चोटी से बांधा गया। एक तार है जो सिरे की चोटी से नहीं बांधा गया। दूसरा सिरा भूमि पर स्थित कर दिया गया, मतलब का भूमि से बांध दिया गया। देखो खंभा के नहीं देखो, मतलब का एक सिरा ऊपर बांधा होते और एक सिरा भूमि से भी राड डाल के गाड़ देते कि खंभा हिले डुले ना, मालूम भगवान दिया हुआ खंभा ही उड़े हुआ, जहाँ पे हम रखा था ट्रांसफार्मर ना, तो इसलिए बांधा गया है, स्थिर है, किया गया है। यदि खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज के कोण, ये वाला कोण कितना बन गया? 45। क्षैतिज से कोण कितना बन गया? 45। तो इस तार की लंबाई ज्ञात करो। तार की लंबाई, तार की कॉपी पेन उठाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। ये वाला 90 डिग्री कोण बना, ये वाला कितना बना?
90 डिग्री का कोण, ये कितना बनेगा आपका 45 का कोण बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसमें कोण कितने कितने हो गए? 45 हो गए, 45 हो गए और 90 हो गए। 1 अनुपात और रूट का 2 अनुपात। देखो 45 सामने कितना है? 10। हमें किसके सामने जो वाला तार की लंबाई याद करना, तार की लंबाई याद करना, तार की लंबाई याद करना। और तार किसके सामने है? 90। तो 10 किसके सामने लेके जाएंगे? 90। तो कितना हो जाएगा? 10 रूट का 2। आ रहा है तक नहीं आ रहा है? ठीक, तो कितना आंसर आ रहा? या फिर रूट 2 का मान रखते होंगे ना, तो रूट 2 का मान कितना होता है? क्या नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर। वही तो आएगा 10 और रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414। यही तो होता है। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक तरफ बढ़ जाएगा, तो 14 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक इसमें लगाना है, दिमाग में लगाना है, गोला भरेगा। अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा? यही वाला। अगर बोर्ड में आया और बोर्ड में आपको कॉपी पे लगाना है तो कॉपी पे लगाने के लिए ट्रिक करना इस्तेमाल करो। या आंखें मुंह लगा सकते नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। 45 सामने 10, 90 सामने जाना है, रूट का 2 से गुणा करना, रूट का 2 से गुणा करना, आंसर होगा। कितना आसान? इससे आसान कुछ नहीं बचेगा। आओ देखो, अब देखो थीटा इक्वल टू कितना है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए? थीटा कितना है? 45 है और उसका हाइट कितने है? लंब उसका कितना है? 10, अर्थात लंब कितना हो गया? 10। हमको क्या याद करना? कर्ण याद करना। क्या याद करना है? कर्ण। और कर्ण किसमें आता है? साइन थीटा। किमावत है? किमावत साइन थीटा में आता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान कितना आ गया? 45 इक्वल टू लंब का मान 10 और कर्ण का मान निकालना। 45 का मान साइन का होता है 1/√2 इक्वल टू 10/k। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, k इक्वल टू 10√2। वही तो हम पहले बता दें। तो ट्रिक इस्तेमाल करो, चाहे क्वेश्चन लगाओ। k इक्वल टू 10 1.414। ये 10 से गुणा कर देंगे तो k का मान कितना हो जाएगा? 14.14 इज द राइट आंसर। मीटर में है तो मीटर में, ए भी में लिख लेना, मीटर में लिख लेना। ठीक, आ गया, समझ में आ गया ना? तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना छोटा आंसर आवा है ना? तो क्वेश्चन को देख करके उसको जज नहीं किया जाएगा ना। जो चीज बहुत छोटी होगी बड़ी खतरनाक होगी, जो बड़ा भारी आदमी होगा या फिर बड़ी चीज होगी ना बड़ी इजी होगी। ठीक, हमेशा बात करना हो, बड़ा भारी दिख जाए, बड़ी चीज दिख जाए तो वहाँ जरूर इंटरेस्टेड बात हो। लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत छोटी चीज बहुत ज्यादा घाव का तो इसलिए सब लोग रहा है ना। डॉक्टर के पास नहीं कत्ती माँ छोड़ हाय दादा लड़कियां पकड़ के हाथ पकड़े हुए, कोनो पैर पकड़े हुए, कोनो मुंह पकड़े हुए, तब जैसे भी लगी नहीं लगी। और ऐसे चाहे ब्लेड कट जाए या कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो छोटी चीजों को बहुत ज्यादा दर्द है ना। और बहुत छोटे छोटे बच्चे तो गाली भी देते नहीं देते, धड़ाके से गाली देते कि हाँ क्या बना रहे। अगला क्वेश्चन, किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर, एक वृक्ष है ना, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। ये ऊपरी भाग जो आंधी से टूट गया है, मतलब ऊपर का भाग आंधी से टूट गया है, आंधी जो बस आंधी से टूट गया है, पृथ्वी पर जा रहा है, पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है, पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी से वृक्ष की ऊंचाई जहां से वृक्ष टूटा था, जहां से वृक्ष कैसा था? टूटा था। अब देखो वृक्ष है क्या बनाते हैं हम? वृक्ष, जल ही जीवन है, वृक्ष ही हमारा सब कुछ। ठीक, ए बी और क्या
क्या बनाते हैं? वृक्ष या चलो बना लेते हैं वृक्ष। ठीक, ये वाला वृक्ष है। वृक्ष क्या हुआ है, यहाँ से टूट हुआ और जाके भूमि से लग हुआ ना, तो ये ऐसा लग गया होगा, तो ये चित्र ऐसा बन गया है ना। तो इसकी जो टोटल ऊंचाई कितनी है? 15। कितनी है? 15। ठीक, तो ये वाला कोण कितना है इसका? कोण 60 है ना। अगर मान लें क्या मान लें x मान लेते हैं, ये क्या है आपका x है ना। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? x 15 माइनस का x, क्योंकि ये दोनों दूरियां ही, तो जैसे वृक्ष लगा है, वृक्ष टूटा तो ये वाला झुका हुआ एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों वृक्ष है कितना, तो ये वाले टोटल है कितने? 15। तो देखो दोनों जोड़ो अगर, तो 15 माइनस का x और प्लस का x, प्लस माइनस x कैंसिल आउट है ना। तो x कैंसिल हो जाएगा, 15 तो बचेगा, तो इसलिए हो जाएगा। तो देखो कोण कितना इसका निकला? 15 माइनस का x, और इसका लंब कितना है? x। थीटा इसका कितना है? 60 है। कर्ण और लंब किसमें होता है? साइन में होता है, साइन लगाओ है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान 60 और लंब का मान x और कर्ण का मान 15 माइनस का x। वो है ना। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3/2 इक्वल टू x अपॉन 15 माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15√3, ये इससे करेंगे तो माइनस का √3 और x, ये वाला इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 2x। मतलब ये वाला इससे करें तो 15√3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -√3x, और ये वाला इससे कर देंगे तो 2x। अब x वाले उस तरफ लेके जाओ, तो 15√3 और 2x और प्लस का √3 और x इतना हुए। अब देखो 15√3 इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन, तो 2 प्लस का √3, ये इस तरफ ले आओ, तो 15√3 अपॉन 2 प्लस का √3 इक्वल टू कितना? x। तो कितनी दूरी से टूटा है? 15√3 और 2 प्लस का √3, लेकिन अब √3 है ना, तो क्या करें? √3 का मान रख लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करो। अच्छा नोट कर, आंसर कितना दिखाए? हाँ 6.96 मीटर। आओ करते हैं और यहाँ तक, यहाँ से अगला x इक्वल टू कितना है आपका? 15√3, नीचे क्या है आपका? इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, तो 2 माइनस का √3, ऊपर का हो जाएगा 2 माइनस का। कोई दिक्कत? क्योंकि जितना नीचे से उतना है ऊपर का। तो देखो 15√3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हो गया। ये वाला इससे करेंगे तो 15 दूना 30 और √3, ये वाला इससे गुणा कर देंगे पहले वाला ना, क्योंकि ये ब्रैकेट में होता है। तो कितना हो जाएगा आपका? -15√3 √3
आपका नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 3, 2 दूनी 4, और इसके ऊपर रूट हट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 30 रूट का 3 माइनस रूट से रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 15 दिया 4 से 1 हुआ, 4 से 3 गया 1 लिखो चाहे। अब देखो रूट 3 का मान रख लो, रूट 3 का मान 1.73, 1.732 वो थे तो 2 का। अब इसको गुणा किससे कर देंगे हम, 30 से, 1.73 मल्टीप्लाई 30, 0 0 और 1 0, मल्टीप्लाई 3 का 9, 7 21 का 1, 2 हाथ से 3 और 1 कितना 4, 5 होगा ना, 3 का 9, 7 21 का 1, 2 हाथ से 3 का 3 2 5, एक कितना हो गया 0 9 1 और 5, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, तो हमारा कितना है 51.9 और कितना 090 माइनस का 45, अब 45 घटाएंगे 51 तो 51.90 में से कितना घटाना आपको 45 घटाना 90 तो कितना होगा 0 9 में से 9 हुआ 45 आएगा 9 और एक यहाँ से लाएंगे हासिल कितने हो गए आवा, हाँ क्यों नहीं आएगा, जब हम लगाएंगे तो आराम से कितना आया, अरे क्योंकि रूट 3 का मान वो थे 1.73 और 2, ठीक, इसीलिए एक पॉइंट के बाद संख्या नहीं